आप हजरात से मुखातिब थे, बेहतरीन तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे। मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, ज़ाहिर है आज फहरिस्त तवील है और वक्त पे ख़त्म करना है महफिल को। इससे पहले कि नज़्म का सिलसिला जारी हो, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हर साल की तरह इन साल भी जो शालपोशी होती है बस 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह सब हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस इदारे के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद ताहिर नूरैन साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और इनका इस्तकबाल, इनकी शालपोशी शायर अहले बैत जनाब फसील काज़मी साहब फरमाएंगे। आप हजरात, खुशी का मौका है, यहाँ पे शालपोशी हो रही है, आप हजरात मिलजुल के एक सलवात इरशाद फरमाएं। इधर आइए, आ जाइए इधर। नारे हैदरी, खुशी का मौका है। देखिए, शाल की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मौला के नाम पे जो कुछ भी बहरहाल उसकी वैल्यू होती है। इस इदारे के ज्वाइंट सदर नायब सदर जनाब प्यारे साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और इनकी शालपोशी मोहतरम मोहसिन जैदी साहब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। और इस इदारे के रूहे रवा हमारे हर दिल अजीज जनाब मंजर भाई से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। इनकी शालपोशी शायर अहले बैत जनाब मेहदी जौनपुरी साहब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। जनाब आबिद भाई से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। आबिद भाई हमारे हर प्रोग्राम में माशाल्लाह सारे लोग शरीक। देखिए, प्रोग्राम कभी भी एक आदमी से कामयाब नहीं होगा, चंद आदमी से नहीं, सारे लोगों का प्रोग्राम है। आप लोग शिरकत फरमाते हैं तो प्रोग्राम कामयाब होता है। आबिद भाई तशरीफ ला रहे हैं, इनकी शालपोशी शायर अहले बैत जनाब वसीम रिजवी साहब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। आइए। और इस इदारे के अलावा आप चंद मेहमान खुसूसी भी तशरीफ और शोराए किराम की शालपोशी जब नजराने अकीदत पेश करेंगे उस वक्त शालपोशी हो जाएगी। शोराए किराम को उस वक्त शाल पहनाई जाएगी। हमारे चंद मेहमान खुसूसी भी तशरीफ लाए हैं। जनाब सलमान रिजवी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और इनकी शालपोशी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना उम्मीद आदमी साहब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। आइए। और हजरात, मेहमान खुसूसी और हर प्रोग्राम में तशरीफ लाते, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर शुक्रिया मैं क्यों अदा करूँ, सारे लोगों का प्रोग्राम और लोग शिरकत फरमाते। सुहेल भाई से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। सुहेल भाई हमारे काफ़ी मसरूफ तरीन शख्सियत तशरीफ ले आए। इनका इस्तकबाल शायर अहले बैत आरिफ जौनपुरी साहब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। अब हमारे साथ जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तकरीबन 11वां साल है ये, गुलशन अली खान मरहूम नहीं रहे और वो और मेहदी जौनपुरी साहब, हम तीनों ने बनाया था प्रोग्राम। बहरहाल उनके बड़े भाई गुलशन साहब नहीं है, उसके बाद से बद्र अहमद साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं। बद्र अहमद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए यहाँ पर। शाल का नजराना, बहरहाल आप तो हमारे साथ रहते हैं रोज़ाना, लेकिन ये शाल आपको याद रहेगी, काम आएगी इंशाअल्लाह रोज़े महशर। इनका इस्तकबाल जनाब निहाल आदमी साहब फरमा रहे हैं बावाज़ बुलंद सलवात। पोस्टर में आपने देखा होगा मेहदी जौनपुरी साहब का 2 जगह नाम है, मेहमान खुसूसी भी हैं। बहरहाल 4 साल ये गैर हाजिर थे, करबला में थे, हज पे थे, माशाल्लाह इस साल है। मेहदी जौनपुरी साहब से गुजारिश है तशरीफ ले आए और इनकी शालपोशी सदर मोहतरम नूरैन साहब शालपोशी फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद सलवात। बाकी इंशाअल्लाह शोराए किराम की शालपोशी उस वक्त जब कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह होती रहेगी, तो वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आइए हजरात, में बग़ैर तमहीद में चरा हमारा ये तरीक़ा रहा है, मनक़बती दौर के आगाज़ से पहले नाते पाक का नजराना पेश किया जाता है। हमारे जितने भी शोराए अहले बैत यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, ये कभी मजमा नहीं देखते, मजमा कम हो ज़्यादा हो, यूँ भी मजमा नहीं बख्शवाएगा, अहले बैत बख्शवाने वाले हैं।
उसी तरह से कलाम पेश करेंगे, चाहे छोटा मजमा। यूं भी प्रोग्राम 2-2 चैनलों पे सारी दुनिया में जा रहा है इस वक्त माशाअल्लाह। आइए नाते पाक के लिए मैं 4 मिसरों से आरिफ जौनपुरी साहब से गुजारिश करूंगा, बेहतरीन आवाज बेहतरीन कलाम के साथ तशरीफ लाएंगे। सबा लादे जरा सी खाक उनके आस्ताने की। अब यहाँ से आप हजरात जुड़े, थोड़ी देर की महफिल है। सबा लादे जरा सी खाक उनके आस्ताने की, ये एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। तो मुलाहिजा फरमाए, सबा लादे जरा सी खाक उनके आस्ताने की, ये एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। कफन पहनाओ तो खाके मदीना रुख पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। कफन पहनाओ तो खाके, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए मुसैयब साहब, किबला आप हजरत आगे आ जाए थोड़ा सा। आइए, मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, आज सिर्फ नाम पुकारूंगा। जनाब आरिफ जौनपुरी साहब नाते पाक के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंदिशात। जज़ाकल्लाह। जनाब आरिफ जौनपुरी साहब बेहतरीन नाते पाक का नजराना पेश फरमा रहे थे। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। देखिए, कुछ लोग हैं जो बहरहाल पढ़ना चाह रहे थे, मैं वक्त कम लूंगा मेरे वक्त में से। बहरहाल ये शादाब हुसैन खान साहब जो सकीफाइयों में से निकल के गदीरियों में आ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ इन्हें ज़रूर पढ़ाया जाए, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। शादाब हुसैन साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और बहुत इख्तिसार के साथ, कि मेरा वक्त 1 मिनट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो मेरे वक्त में आप पढ़ रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा। बावाज़े बुलंद सलवात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शादाब भाई यहाँ बैठ जाए, आ जाए। जज्बे को सलाम भाई। असमें इनकी हिस्ट्री भी मुझे पूरी मालूम, लेकिन पूरा वक्त ले लेते यही अगर मैं बोलता बयान कर दीजिए। बहुत अजीब, शहजादी ने इस तरफ इनको शहजादी लाई है। इनकी हिस्ट्री ये है कि परेशान हो गए थे हालात से। इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी कलकत्ता में और गस्व कर लिया लोगों ने, जा रहे थे खुदकुशी करने। इतने में नासिर अब्बास साहब का जुमला इनके कान में आया शहजादी के हवाले से, और ये वहाँ से इस तरफ चले आए। इनकी वालदा जो थी वहाबियों की तबलीगी जमात में तकरीर करती हैं, मुअल्लिमा है, अब उनको भी ये लिया है। बहरहाल आ गई ना, तो मौला जिसको हिदायत दे दें उसको कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल इंशाअल्लाह अब ये मौलाइयों में आ गए, सिलसिला जारी रहेगा इनके जरिए, और लोग भी इस तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। मौला आप सबको तूले उम्र अता फरमाए। आइए हजरात, प्रोग्राम वक्त के साथ हो रहा है बिल्कुल, और वक्त पे ख़त्म करना मेरी कोशिश यही है। कल वर्किंग डे है। मिसरा अब यहाँ से तरही दौर का आगाज़ हो रहा है। देखिए, जनाब खुशतर हल्लोरी साहब भी तशरीफ़ ले आए। सारे शोरा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वक्त के साथ तशरीफ़ ले आए हैं। जावेद मुसवी साहब तशरीफ़ ले आए। मिसरा मेरा है, लेकिन ज़मीन बहुत पुरानी है जी। जो बात है बिल्कुल साफ। ज़मीन बहुत पुरानी, बहुत सारे शोरा के कलाम है इस पर। है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में। इंशाअल्लाह आप हजरात बेहतर से बेहतर कलाम सुनेंगे शोरा किराम से। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, मैं पहले ही कह चुका, वक्त नहीं लेना। 4 मिसरे बस पढ़े देता हूँ कि तय हुआ किस लिए ज़हरा वो अली का रिश्ता। मुलाज़ा फरमाए, आमादा हो जाए। तय हुआ किस लिए ज़हरा वो अली का रिश्ता, सफ में थे और भी कुछ लोग मुकद्दर वाले। अभी किबला ने कहा कि आप अगर अक़्द में होते, बारात में होते मौला की, तो इसी तरह से बैठते की तरह से आप पूरी तरह से आमादगी का सबूत देते। अब चौथे मिसरे पे सबूत देना है। तय हुआ किस लिए ज़हरा वो अली का रिश्ता, सब में थे और भी कुछ लोग मुकद्दर वाले। पूछने वाले ने पूछा तो पैगंबर ने कहा, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। पूछने वाले ने पूछा तो पैगंबर ने कहा, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। आइए अब जो हमारी फहरिस्त है इंशाअल्लाह एक के बाद एक,
ये हमारी खुशनसीबी है। इस इमाम बारगाह में जाहिद मित्तुपुरी साहब जब से तशरीफ़ लाए हर तरह के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मुअज्जिन भी है, तमाम खिदमत अंजाम दे रहे, अभी तिलावत कलाम पाक भी कर चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिरादर अज़ीज़, जाहिद मित्तुपुरी साहब से तशरीफ़ लाए, मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाए। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात, बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए, एक बड़ा मजमा बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ। आप हजरात अगर फर्श महफिल पर तशरीफ़ ले आते तो हौसला अफजाई होती। मिलजुल के एक सलवात बावज़ बुलंद शान। जज़ाकल्लाह। जनाब जाहिद मित्तुपुरी साहब बेहतरीन तरही कलाम पेश फरमा रहे थे कि पहले मेज़बान का हक ज़्यादा है, मेज़बान से इसलिए गुजारिश कीजिए आइए आपके और जाने और पहचाने जनाब निहाल आज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह बेहतरीन तरही कलाम पेश फरमाएंगे। बावज़े बुलंद सलवात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिरादर अज़ीज़ निहाल आज़मी साहब पूरे जज्बे के साथ बेहतरीन तरही कलाम पेश फरमा रहे थे। रात देखिए एक और मेज़बान शायर, उसके बाद मेहमान शौरा एक के बाद एक कलाम पेश करेंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले पढ़ने से कोई छोटा शायर नहीं होता, बाद में पढ़ने से बड़ा नहीं होता। कलाम खुद बता देता है कि शायर का कद क्या है। पहले पढ़ने से बाद में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। और यूँ भी मौला की मिदहत है, सबको नजराने अकीदत पेश करना है। आइए मैं मंजूर आदमी साहब को शरीक कराऊँ। क्या चार मिसरे याद आ गए मुझे। मंजूर आदमी साहब अल्लाह दर्जात बुलंद करे, क्या मिसरे के उन्होंने सुनिएगा। सलमान साहब किबला के फरमाते हैं कि अली को पुकारो जमाने से पहले। तो सुनिए भाई जरा सा शायरी सुने आप हजरात यहाँ से कि अली को। दूसरा मिसरा सुनिएगा जब उस्ताद शायर शेर कहता है किस तरह से कहता है। मंजूर आदमी साहब ने फरमाया कि अली को पुकारो जमाने से पहले, मदद मांग लो चोट खाने से पहले। अल्लाह अकबर। सारे बोले भाई, सारे बोले अल्लाह अकबर। अली को शुक्रिया। अली को पुकारो जमाने से पहले, मदद मांग लो चोट खाने से पहले। मदद मांग लो, क्या कैफियत। अब दो मिसरे सुनिए कैफियत के। अली को पुकारो जमाने से पहले, मदद मांग लो चोट खाने से पहले। जिसे याद है बेज़बां का तबस्सुम, तड़प जाता है मुस्कुराने से पहले। है अल्लाह अकबर। शेर पढ़। जिसे याद है बेज़बां का तबस्सुम, तड़प जाता है मुस्कुराने से पहले। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों मंजूर आज़मी साहब के अशार पेश किए हैं। इसी सिलसिले की शायरी और काफ़ी दिनों तक मुसैयब आज़मी साहब ने उनकी खिदमत अंजाम दी है। अच्छी शायरी सुनने के लिए आप आमादा है। बेहतरीन, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल ना करते हुए पहले पढ़ने से बाद में पढ़ने से कुछ नहीं होता। मौला की मिदहत है। मैं चाह रहा हूँ कि महफिल इंशाअल्लाह मेराज पे पहुँच जाए अच्छे कलाम और अच्छी आवाज़ के साथ। हर दिल अजीज मोहतरम मुसैयब आज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात अच्छी शायरी सुनना चाह रहे तो मिलजुल के एक सलवात बावज़ बुलंद इरशाद फरमा दें। देखिए जैसा मैंने कहा था उससे बेहतर कलाम आप हजरात ने सुना और लायक़े मुबारकबाद आप हजरात पूरी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोग्राम का तूलानी हो तो ही कामयाब हो। जितनी देर हो अच्छा होना चाहिए। किसी शायर का बहुत ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं, जितनी देर पढ़े अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत महफिल हो रही इस वक्त माशाअल्लाह। अब मेराज पे और पहुँचे, एक के बाद इंशाअल्लाह एक रफ्ता रफ्ता मंजिल तक महफिल पहुँचेगी। मैं आगा सरोज हैदराबादी साहब को शरीक कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे ईमान का। बात चल रही, मुलाहिज़ा फरमाए जरा महफिल की तरह महफिल हो। जब आ गए जश्न में तो पूरी तरह से बेदार रहे। क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे ईमान का, क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे ईमान का, तेरे घर वालों ने दामन भर दिया कुरान का। अरे मिसरा पढ़ा था, मतला पढ़ा था भाई, थोड़ा सा मुलाहिज़ा फरमाए। शुक्रिया। क्या बयां मेरी भाई, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप पढ़ेंगे गरज के लिए, दाद भी थोड़ी सी दे दीजिए कि क्या बयां, पूरी आवाज बचा रहे हैं। क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे ईमान का, तेरे घर वालों ने दामन भर दिया कुरान का, मुझको छूना है तो पहले ठीक से कर लो वजू। अरे मिसरा पढ़ा था भाई, शेर पढ़ रहा हूं अब यहाँ से, शेर पढ़ रहा हूं यहाँ से कि मुझको छूना है। देख के देखिए, ऊपर हिसाब देना, जवाब देना, अगर दो तरह की दो नजर करेंगे। हाँ, शेर अच्छे हो तो सबके साथ इंसाफ कीजिए। क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे ईमान का, तेरे घर वालों ने दामन भर दिया कुरान का,
मुझको छूना है तो पहले ठीक से कर लो वजू, मेरे हाथों में है दामन आल और कुरान का। अल्लाह अकबर, शुक्रिया। देखिए हमारे नूरैन भाई बहुत सखी हैं, कोई शायर भी यहाँ से महरूम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह करे बस इसी तरह से मुला फरमाए कि क्या बयां हो है अबू तालिब तेरे एहसान का, तेरे घर वालों ने दामन भर दिया कुरान का। इश्तियाक भाई अब शेर पढ़ रहा हूं, शायद आप बहुत खुश हो जाएंगे, सारे लोग खुश होंगे। मुलाजा फरमाए, मुझको छूना है तो पहले ठीक से कर लो वजू, मेरे हाथों में है दामन। मुलाजा फरमाए, सारे एक एक फर्द की तवज्जो, मुझको छूना है तो पहले ठीक से कर लो वजू, मेरे हाथों में है दामन आल और कुरान का। इनको पहलू में नबी के दफन किसने कर दिया, पूछता है आज भी हर चौधरी शमशान का। अल्लाह, अरे भैया माशाअल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इनको पहलू में नबी के दफन किसने कर दिया, पूछता है आज भी हर चौधरी शमशान का। किबला उम्मीद साहब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमाए दिल भाई, सारे लोग मुलाजा फरमाए, आखिरी शेर पढ़ो मंदर भाई। इनको पहलू में नबी के दफन किसने कर दिया, पूछता है आज भी, अच्छी शायरी करने वाले लोग तशरीफ फरमा है, पूछता है आज भी हर चौधरी शमशान का। लापता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, हो न हो आयत मगर लहजा तो है कुरान का। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शुक्रिया। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, हो न हो ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, हो न हो आयत मगर लहजा तो है कुरान का। देखिए उस्ताद शोरा मशहूद दानापुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, फहरिस्त पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि महफिल मेराज पे और पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अब यहाँ अभी तक तो आप फराग दिली के साथ मेजबान शोरा को इतना नवाज रहे थे, अब मेहमान शायर आपके रूबरू होंगे एक के बाद एक, और जिन्हें आप नवाज रहे तो आपके इलाके के फिर भी आपने बहुत नवाजा, शहजादी इसकी जज़ा अता करेंगी। आइए महफिल और मेराज पे पहुंचेगी, जिसे 2 महीने 8 दिन तक आप मुसलसल नहों में अदादारी के जरिए घर घर जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार पाए जाते हैं, जिनकी आवाज़ पहुँच चुकी है। आइए खूबसूरत कलाम के साथ तशरीफ ला रहे हैं आपके पसंदीदा शायर अहले बैत जनाब वसीम रिजवी साहब। यहाँ तक लाना हमारा काम था, आप कैसा सुनते, कितनी देर सुनते, आपकी जिम्मेदारी है। मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद इरशाद फरमाएं। आइए हजरात, बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप हजरात। मैंने पहले ही कहा कि एक से एक कलाम इंशाअल्लाह आपको सुनने मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप मोहतरम शोराए किराम को आपको सुनना है। किबला मेहदी जौनपुरी साहब, अगर इजाजत 2-3 शेर में पढ़ दूँ सामने रहिए, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं। एक सलवात इरशाद फरमाए। बाद में दाद चाहिए, मैं काफी दाद दी है आपको। अच्छा सो जाएंगे। एक सलवात बाबा भाई एक सलवात और इरशाद फरमाए। भाई जो चाहते हो बाबर भाई तबला मुराद फरमाए, खास करके के पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, मुलाजा फरमाइएगा। पहले एक मुल्ला उम्मीद साहब आपसे बात करना चाहता हूँ और मखसूस लोगों से बाहर मुलाजा फरमाइए। ये मंजूर आदमी था, मरहूम एक जुमला कहते थे बाबर भाई, और बहुत सच्चा जुमला आपके सामने ही कहा मुसैयद चचा कि अगर शायरी करना तो ज़बान सीखो, शायरी के लिए ज़बान बहुत जरूरी है, बाकी बातें तो बात की। एक सलवात इरशाद फरमाए तो मैं पेश करता हूँ। भाई बे से ले समेट के पेश कर, खुशतर साहब बस 3 शेर पढ़ना है कि बे से लेकर सिन तक जितने भी हैं कुरान में, बे से लेकर सिन तक जितने भी हैं कुरान में,
हर्फ सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ तमहीद और कोई तशरीह की जरूरत नहीं है। शुक्रिया कि बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, बे से लेकर सीन तक, आपके जैसा तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। एक और सिबला उम्मीद साहब नेमतों वाला सूरा है, सूरह रहमान मुलाजा फरमाए कि बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। आयतें उतरी हैं जितनी सूरह रहमान में। मुलाजा फरमाए, खास करके तवज्जो, आयतें उतरी हैं जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाना इमरान में। बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। आयतें उतरी हैं जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। मुलाहिजा फरमाया, अहले मौजूद है, फिर कह रहा हूँ बगैर तमहीद पढ़ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मखसूस लोगों से तवज्जो चाहता हूँ, खुसूसन शोरा और उलमा से, कि आयतें उतरी हैं जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। क़िबला उम्मीद साहब के सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो। आयत है पूरी, सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो। दूर है जो पंजतन से, है वही नुकसान में। शुक्रिया, सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो। दूर है जो पंजतन से, है वही नुकसान में। शुक्रिया। दूर मेरी बात मिसरा दिया जाए तो फिर मेहनत किया जाएगा। देखिए कह रहा हूँ, आमतौर पर मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत। के आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाना इमरान में। सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो। दूर है जो पंजतन से, है वही नुकसान में। फिर शेर सुनिए, दूर है जो पंजतन से, है वही नुकसान में। साहिबे ततहीर के नजदीक वो क्या आएगा। ये काफिये का सर का मुलाजा फरमाए कि साहिबे ततहीर के नजदीक वो क्या आएगा, है रवा खूने नजीब की शक की शिरियान में। है रवा साहिबे ततहीर के नजदीक वो क्या, साहिबे ततहीर के नजदीक वो क्या आएगा, है रवा खूने नजीब मौलवी साहब। कुरान मजीद का 25वां सूरत बताकर आए थे सूरह फुरकान। काफिए का अगर रियायत के साथ नज़्म तो मुलाजा फरमाइए, एक सलवात इरशाद फरमाया आप। साहिबे ततहीर के नजदीक वो क्या आएगा, है रवा खूने नजीस। ये शख्स की अगर रियायत हो काफिए की तो मुलाजा फरमाए, है रवा खूने नजीस जिस शख्स की शिरियान में शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा। मुला फरमाए क़िबला, शेख जी भाई, क्या शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा। जुस्तजू तो कीजिए कुछ सूरह फुरकान में। अरे भैया, फुरकान का मतलब ही होता है हक और बातिल में फर्क करने वाला। के शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा। जुस्तजू तो कीजिए कुछ सूरह फुरकान में। बूज़र सलमान की सीरत पे चलते जाइए, बूज़र सलमान की सीरत पे चलते जाइए, होता जाएगा इज़ाफ़ा आपके ईमान में। शुक्रिया। बूज़र सलमान की सीरत पे चलते जाइए, होता जाएगा इज़ाफ़ा। इरशाद साहब शेर से अभी निहाल भाई ने जुमला कहा था, अच्छा जुमला कहा कि बूज़र सलमान की सीरत पे चलते जाइए,
होता जाएगा इजाफा आपके ईमान में, ये होता जाएगा इजाफा आपके ईमान में। पूरी दुनिया मिलके भी इनको छुपा सकती नहीं। अगर सच्चा शेर हो तो जुड़ जाए मेरे साथ, क्या पूरी दुनिया मिलके भी इनको छुपा सकती नहीं। करबला वालों के पैरोकार हैं ईरान में। शुक्रिया कि पूरी दुनिया मिलके भी इनको छुपा सकती नहीं। करबला वालों के शुक्रिया, करबला वालों के पैरोकार हैं ईरान में। पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से। मैं कभी बड़ा बड़े लिखे हजरात है, पंजतन को देख, अरे कितना मित्रा हो जवान का तो बुरा, पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से। यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे नजरान में। पूरी जबान शुक्रिया। पंजतन पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से। पंजतन को देख, शुक्रिया, पंजतन को देख, शुक्रिया, पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से। यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे नजरान में। शेर सुनिएगा, यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे ईरान, यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे नजरान में। रोज़े महशर नेकियों का वज़्न फौरन बढ़ गया। ये ख्याल पेश करो, ख्याल को आगे बढ़ाए, मुलाद फरमाए कि रोज़े महशर नेकियों का वज़्न फौरन बढ़ गया। फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीज़ान में। अब यहाँ से शुक्रिया कि रोज़े महशर नेकियों का वज़्न फौरन बढ़ गया। फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीज़ान में। रोज़े महशर नेकियों का वज़्न फौरन बढ़ गया। शुक्रिया, फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीज़ान में। शेर अब यहाँ से आखिरी 3 शेर खास को हम सबके लिए पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाह, कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। रोज़े महशर नेकियों का वज़्न फौरन बढ़ गया। फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीज़ान में। दुश्मने ज़हरा पे लानत पढ़ के खुश होता हूँ मैं। ज़बान देखिए, क्या दुश्मने ज़हरा पे लानत पढ़ के खुश होता हूँ मैं। और क्या इससे ज्यादा है मेरे इम्कान में। शुक्रिया, दुश्मने ज़हरा पे लानत करके खुश होता हूँ मैं। शेर सुनिए, दुश्मने ज़हरा पे लानत करके खुश होता हूँ मैं। शायद अब कोई खामोश बैठे, शेर पेश कर रहा हूँ। दुश्मने ज़हरा पे लानत पढ़ के खुश होता हूँ मैं। और क्या बाबर भाई, खास तवज्जो, दुश्मने ज़हरा पे लानत पढ़ के खुश होता हूँ मैं। और क्या इससे ज्यादा है मेरे इम्कान में। जब सरे महफिल किया मैंने फ़दक का तज़किरा। अरे पूरी तवज्जो, कि जब सरे महफिल किया मैंने फ़दक का तज़किरा। फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। जब सरे महफिल किया मैंने फ़दक का तज़किरा। फातिमा के सारे दुश्मन, शेर सुने नौजवान, खास करके शेर सुने इश्तियाक भाई, सारे लोग सुने कि जब सरे महफिल किया मैंने फ़दक का तज़किरा। फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। एक ने इस्लाम पाला, एक ने पाला यतीम। शेर सुनिए भाई, शेर सुने कि एक ने इस्लाम पाला, एक ने पाला यतीम। फर्क है कितना बड़ा इमरान में सुफियान में। एक ने इमरान पाला, एक ने इस्लाम पाला, एक ने पाला यतीम। फर्क है कितना बड़ा इमरान में सुफियान में। और आखिरी 2 शेर सुने और इजाजत चाहता हूँ कि फर्क है कितना बड़ा इमरान में। जब सरे महफिल किया मैंने फ़दक का तज़किरा। फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। एक ने इस्लाम पाला, एक ने पाला यतीम।
फर्क है कितना बड़ा इमरान में सुफियान में, फर्क है कितना बड़ा इमरान में सुफियान में। कीजिए सजदे से पहले शुक्रिया इनका अदा, कीजिए सजदे से पहले शुक्रिया इनका अदा, है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में, ये है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए, मिसरा नज़्म करने जा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। क्या है नमाज़े पंजगाना, भाई मिसरा नज़्म कर रहा हूँ, मौजूद है, अच्छे शोरा यहाँ पे मौजूद है, मैं पेश कर रहा हूँ मिसरा। क्या है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में, मिसरा सुन लीजिए। क्या है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में, रौज़े मौला अली पर मैंने दिल ही रख दिया। रौज़े मौला अली पर, रौज़े मौला अली पर मैंने दिल ही रख दिया, हो गया महफूज मैं जन्नत की इस गुलदान में। रौज़े मौला अली पर मैंने दिल ही रख दिया, शुक्रिया, हो गया महफूज मैं जन्नत के इस गुलदान में। मक्का मुलाज़ा फरमाए इजाज़त। जब सरे महफिल किया मैंने फिदक का तज़किरा, फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में, एक ने इस्लाम पाला एक ने पाला यजीद। फर्क है कितना बड़ा इमरान में सुफियान में, के रौज़े मौला अली पर मैंने दिल ही रख दिया। बाबर भाई मक्ता पेश करो, पूरा कलाम आपने मोहब्बत को सुना, खास कर तवज्जो, कि रौज़े मौला अली पर मैंने दिल ही रख दिया, हो गया महफूज मैं जन्नत के इस गुलदान पर, गुलदान में, सुनिएगा मक्ता, हो गया महफूज मैं जन्नत के इस गुलदान में, फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी। भैया देखिए क्या फिक्र की मौजों, फिक्र की मौजों पे, फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, जिस तरह कोई समंदर हो रवा तूफान में। फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, शुक्रिया, फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, हो समंदर जिस तरह कोई रवा तूफान में, हो जिस तरह कोई समंदर हो रवा तूफान में, बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाज़िल हुए हैं पंजतन की शान में। आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। आइए में गुजारिश बस पेशखानी कर रहा था, शायरी तो आपको यहाँ सुनना है पूरी तरह। मैं ये भी चाह रहा था कि तरन्नुम और तहज़्ज़ुद का सिलसिला चलता रहे, इससे बराती बाहर वो सब बात की बातें। जनाब आयात अहसन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ले आए, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपके हर दिल अजीज बेहतरीन कलाम के साथ आया अहसन साहब आपसे रूबरू हो रहे हैं, मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद शान। हज़रात प्रोग्राम बिल्कुल वक्त के साथ सिर्फ 6 शायर हमारी फेहरिस्त में है। मोहतरम और मुअज़्ज़र टाइम पे इंशाल्लाह महफिल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा आगे पीछे ताख़ीर हुई है थोड़ी सी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी मैं अंजुमन करिया के हमारे रूए रवा हसन भाई आगे आए, आप लोग इमरान साहब सलमान साहब सारे लोग के नाम मनीज आगे आ जाए थोड़ी देर आप लोग। अब देखिए हज़रात मैं चाह रहा हूँ कि बहरहाल हसन भाई की शाद कोशिश तो कर दिया मैंने उनसे, बहरहाल एक मुझसे चूक हो गई थी, चूंकि हमेशा हमारी महफिल में सैयद अली मंदर साहब और सैयद मजहर इमाम साहब तशरीफ लाते हैं। जब से महफिल हो रही है 11वां साल है माशाअल्लाह, और हमारे भाई हैं, मेहमान खुसूसी भी है। मंदर भाई की बहन की तबीयत खराब हो गई अचानक से, आज उनको पटना जाना पड़ा, उन्हें दुआ करें कि उनकी बहन को सेहत, और हमारे मजहर इमाम साहब की तबीयत खराब हो, दुआ करें उन्हें सेहत। मजहर इमाम साहब की जगह पे हमारे इमरान भाई तशरीफ लाए, इनकी शादपोशी हो जाए बस, तो उसके बाद अगला शायद पेश करूँ। तशरीफ लाए बावाले बुलंद सलवात। मैं जनाबे बाबर हुसैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए, और जनाबे इमरान मजहर साहब की शादपोशी फरमाए, और दुआ है कि जल्द से जल्द मजहर इमाम साहब से याद हो ताकि वो बताते खुद महफिल में तशरीफ ले आए। बावाले बुलंद सलवात। आइए हज़रात, बगैर तो मैंने कह दिया निजामत तमाम हो चुकी, 6 शायर हैं सिर्फ
आपने आगाज में नाते पाक का नजराना सुना था, खूबसूरत आवाज में मनकबत सुनिए। जौनपुर से, जौनपुर में ही सफर हो रहा है। जनाबे आरिफ जौनपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अभी हमारी फेवरेट में मशहूर दानापुरी साहब, मोहसिन दहली साहब, फसील कादमी साहब, जावेद मुसवी साहब, खुशतर अल्लौरी साहब कलाम पेश करें। बहुत अच्छी महफिल हो रही है माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा सिमट जाए आप हजरात, अगर बिखर के बैठेंगे तो भी नहीं वक्त लगना है। आइए हजरात, है नमाज पंजगाना पंजतन की शान में, और 5 शायर हैं हमारी फेरी में। मोहतरम शोराए किराम, मैं जौनपुर से लखनऊ चलता हूँ। मैं पहले कह चुका, इतने मरातिब का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मैं ये भी कोशिश करूँ तरन्नुम और तहत का सिलसिला चलता रहे, हालांकि उनका मुकाम अभी नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे मोहतरम जावेद मुसवी साहब से, अच्छी शायरी सुनने के लिए आप आमादा है। जावेद भाई की अच्छी शायरी सुनने के लिए आमादा, तो मिलजुल के एक सलवात और से उन्हें निशान बगैर तमीर जनाब खुशतर अल्लौरी साहब से गुजारिश करूँ, इनके फौरन बाद वहाँ पे फसील कादमी साहब, मोहसिन दहली साहब और मशहूर दानापुरी साहब, सब मिलकर 4 शायर हैं। जानवा वाले बड़ा सलवार आइए हजरात, कामयाब महफिल बिल्कुल कामयाबी के साथ रफ्ता रफ्ता मंजिलों को पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ 3 मोहतरम शायर हमारे फेरिस्त में हैं। ऐसे शायर की गुजारिश करने जा रहा हूँ जिन्हें निजामत के सहारे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके अशार दुनिया के सारे नाज़िर कोट करके महफिलों को कामयाब करके हमारी खुशनसीबी हमारी बद में मौजूद है। बड़े अदब के साथ गुजारिश करो जनाब फसील कादमी साहब से तशरीफ लाए। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात से बुलंदी शान करना है।